एक ऐसा थॉर जो अपना हैमर उठाने का वर्दी नहीं है, यानी अनवर्दी थॉर। एक ऐसा कैप्टन जो हाइड्रा के लिए काम करता है, यानी कैप्टन हाइड्रा। तो कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स की ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं गाइस कि आरडीजे का डॉक्टर डूम वो एक टीम इकट्ठा कर रहा है, और ये जाहिर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना, बैटल वर्ल्ड बनाना और फिर उस पर राज करना, ये सारे काम सिर्फ एक इंसान करे, ये तो इम्पॉसिबल है। भले ही वो फिर आरडीजे का डॉक्टर डूम ही क्यों ना हो, मेजर सुपर विलन को एक टीम भी चाहिए होती है जो उसके कामों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सके। थैनोस के पास भी अपना ब्लैक ऑर्डर था। 2012 में न्यूयॉर्क पर अटैक के टाइम लोकी के पास चितौरी थी। तो कुछ इसी तरह से डूम्सडे में आरडीजे का डॉक्टर डूम वो भी हमारे ओजी एवेंजर्स को वापस लाएगा, बट एक डार्क ट्विस्ट के साथ। एंड वो ये है कि वो इविल होंगे। अब ऐसा तभी हो सकता है जब आरडीजे डॉक्टर डूम का डूम सुप्रीम वर्जन प्ले करें। ये डॉक्टर डूम एक्चुअल में अपनी दुनिया में सॉर्सरर सुप्रीम हुआ करता था, और ये आता है अर्थ 2215 से। तो हुआ क्या था एक्चुअल में गाइस, जिसके पास आया मेफिस्टो, जिसे लेकर र्यूमर्स है कि वो अपकमिंग सीरीज आयरन हार्ट में अपना प्रॉपर एमसीयू डेब्यू करेगा भी। सो मेफिस्टो गया इस डूम सुप्रीम के पास एंड बोला कि इफ उसे एवेंजर्स को हराना है पूरी तरह से, तो उसे अपनी खुद की एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। डूम को भी लगा कि हाँ, पैसा तो है अपने पास, तो नौकर रखने में क्या दिक्कत है। वो निकल पड़ा मल्टीवर्स में अलग अलग यूनिवर्सेस में अपने लिए डेडली विलन्स ढूंढने। हालांकि उस टीम में इविल एवेंजर्स तो नहीं थे, उसमें थैनोस के डिफरेंट वेरिएंट्स थे, नॉर्मन ऑसबॉर्न था, किलमॉन्गर था, ऐसे ही लोग थे। बट क्योंकि यहाँ पर मार्वल आरडीजे को ही डॉक्टर डूम के रोल में वापस लाया है, तो ये जो मास्टर्स ऑफ इविल वाली टीम थी जिसे डूम सुप्रीम ने असेंबल किया था, मास्टर्स ऑफ इविल उसका नाम था टीम का, तो ये भी फिर चेंज हो जाएगी अल्टीमेटली। इसमें थैनोस और नॉर्मन ये सब ना होकर हमारे ओजी एवेंजर्स के इविल वर्जन्स होंगे जो वापस आकर हमारे गुडी एवेंजर्स को पेलेंगे। अब इस इविल एवेंजर्स की टीम में कौन होगा? देखो, कैप्टन ने एंड गेम में हेल हाइड्रा बोला था, अपना काम निकालने के लिए बोला था, बट आई थिंक मार्वल यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्यूचर में कैप्टन हाइड्रा की एक हिंट दे रहा था, उसे टीज कर रहा था। एंड क्योंकि क्रिस इवांस अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक अमेजिंग ट्विस्ट के साथ वापस आए थे, तो वो फिर से डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में कैप के रोल में तो वापस आ सकते हैं, बट नॉट एज आवर ओल्ड कैप, बल्कि एज हाइड्रास कैप्टन अमेरिका। क्योंकि मार्वल क्रिस इवांस को कैप्टन अमेरिका के तौर पर वापस लाकर सैम के कैप्टन की औकात को कम नहीं करना चाहेगा। सो क्रिस इवांस वापस आ तो सकते हैं, बट नॉट एज जॉनी स्टॉर्म, नॉट एज कैप्टन अमेरिका, बल्कि कैप्टन हाइड्रा के रोल में, जो कि काम करता है डूम के लिए। सेम इसी तरह से मार्क रेफेलो भी मैस्ट्रो के रोल में वापस आ सकते हैं, एक ऐसा हल्क जो पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड से आता है। हॉकाई रॉनिन के तौर पर वापस आ सकता है, और फाइनली स्कारलेट जोहानसन, वो ब्लैक विडो के रोल में अब तो नहीं आने वाली, वो आ सकती हैं अब रेड विडो के रोल में, यानी इविल वर्जन ऑफ ब्लैक विडो। और एक और भी थ्योरी है जो इस इविल एवेंजर्स के रूमर्स को सपोर्ट करती है। याद करो, अराउंड 1-1.5 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि मार्वल एक और एवेंजर्स मूवी प्लान कर रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे ओजी एवेंजर्स होंगे, यानी एक नई एवेंजर मूवी विद द ओरिजिनल कास्ट। एक्चुअली ये आइडिया नवंबर 2023 में, यानी अराउंड 1 साल पहले सुनने में आया था, बट इसके बाद मार्वल ने कैंग को हटाया, और ये जो आइडिया था एवेंजर्स वाला, यही आगे चलकर इवॉल्व होकर एवेंजर्स डूम्सडे में बदल गया, जिसमें मार्वल न सिर्फ आरडीजे को वापस लाया एक नए रोल में, बल्कि अब स्कारलेट जोहानसन से लेकर क्रिस इवांस, इन्हें भी एक नए रोल के साथ मार्वल वापस ला सकता है। एंड ये रोल्स कौन से होंगे? अभी जैसा कि मैंने बताया, इविल एवेंजर्स के। अब ये पूरा सीन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आरडीजे वापस तो आएंगे, लेकिन उनमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, ऐसे चेंजेस जिन्हें देखने के बाद आप चाह कर भी आरडीजे को टोनी स्टार्क से कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। कैसे चेंजेस? लाइक उनका फेस स्कार्ड हो सकता है, उसमें काफी सारे जख्म हो सकते हैं, वॉइस भी डिफरेंट रहने वाली है। आरडीजे की जो हिंदी डबिंग करते थे अब तक खट्टर साहब, मे बी वो भी चेंज हो सकते हैं, मे बी नॉट। और आरडीजे की बातचीत का जो तरीका था, जो उसकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता था, वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब उनकी A to Z पूरी पर्सोना ही अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और बस एक बार डूम्सडे की फिल्मिंग शुरू हो जाए और मूवी सेट से आरडीजे की कुछ इमेजेस लीक हो जाए, फिर देखना भाई, इस मूवी की हाइप छप्पर फाड़ देगी। बट अब बात करें इविल एवेंजर्स की, तो देखो, क्रिस इवांस का कैप्टन वो अब आने से रहा। उसके बाद स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो, वो तो परमानेंट ही टपक गई, यानी उसका आना भी इम्पॉसिबल। तो हमारे पास है क्या? एक कद्दू हल्क, एक फनी थॉर और हॉकाई भी है। एंड मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कि ओजी एवेंजर्स के बिना
सीक्रेट वॉर्स को फिनिश किया जाए। और देखा जाए तो ये किसी भी पुराने एक्टर को वापस लाने का मार्वल का लास्ट चांस है, बिल्कुल आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल करेगा एक सॉफ्ट रीबूट एंड वहां से फिर हमारे सारे पुराने हीरोज पूरी तरह से परमानेंटली रिटायर हो जाएंगे और मार्वल कई सारे हीरोज को फिर से एक नए चेहरे के तौर पर रिकास्ट करेगा। सो यहाँ पर हमें पुराने वर्जन्स को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा सीक्रेट वॉर्स के बाद। तो सुनने में ऐसा आ रहा है इसकी डॉक्टर डूम डिफरेंट यूनिवर्सेस से ओजी एवेंजर्स की एक टीम असेंबल करेगा जो उसके लिए काम करेगी एंड ये इविल एवेंजर्स हमारे न्यू जो मेन एवेंजर्स हैं अभी वाले उन्हें संभालेगी ताकि डूम सुकून से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके। अब रिसेंटली एक रूमर तो सुनने में आई थी कि स्कारलेट जोहानसन का रिटर्न मार्वल में होने वाला है। इसके अलावा इस पुराने ओजी एक्टर्स रिटर्न मारते हैं तो उनके रिटर्न में भी कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर से होगा। बिना ट्विस्ट के उनका रिटर्न बिल्कुल जबरदस्ती का लगेगा। आप खुद ही सोचो, जैसे क्रिस इवांस ने डेडपूल एंड वुल्वरीन में रिटर्न तो मारा बट एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। तो इसी तरह से गाइज इफ ओजी एवेंजर्स आते हैं तो जैसे आरडीजे का रिटर्न एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ होने जा रहा है, ये ओजी एवेंजर्स भी एक इविल ट्विस्ट के साथ ही वापस आएंगे। इवन कॉमिक्स में भी कई पॉइंट्स ऐसे आ चुके हैं जहां पर हमारे हीरोज ने डॉक्टर डूम के लिए काम किया है, ऑल्दो मजबूरी में किया है बट किया तो है। और एक बात और है जो इस इविल एवेंजर्स वाली अपडेट को सपोर्ट करती है, वो ये है कि बैटल वर्ल्ड एक तरह की WWE रिंग थी जिसमें हीरोज एंड विलन्स एक दूसरे के अगेंस्ट मैच में लड़ते थे और फिर एक विनर निकल कर आता था। वहां पर बेसिकली हीरोज एंड विलन्स की रॉयल रंबल होती थी बट वहां पर भी गुड एंड इविल दोनों साइड्स थी। अब देखो, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न मारेंगे, इवन 60+ कैरेक्टर्स होंगे। तो इसमें डेफिनेटली इविल एवेंजर्स शामिल हो सकते हैं क्योंकि बिना हमारे पुराने हीरोज एंड पुराने विलन्स के 60+ कैरेक्टर्स भाई आएंगे तो आएंगे कहां से, सब साइड कैरेक्टर्स तो होंगे नहीं। तो ये जो 60+ कैरेक्टर्स हैं ये ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। ऑब्वियसली हमें डूम्सडे में बहुत सारे पुराने चेहरे फिर से देखने को मिलेंगे गाइस। तो ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि हर एक मेजर सुपर विलन की अपनी एक टीम होती है और यहाँ पर मार्वल के पास क्योंकि अब हमारे पुराने हीरोज को वापस लाने का ये आखिरी मौका है तो वो इसे डेफिनेटली वेस्ट तो नहीं करना चाहेगा, वो उन्हें वापस ला रहा है बट एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। एंड अगेन ये ट्विस्ट ये होगा कि हमारे सारे हीरोज एक्चुअल में हीरोज नहीं बल्कि सुपर विलेंस होंगे, हीरोज का इविल वर्जन होंगे जो काम करेंगे डॉक्टर डूम के लिए। सो गाइज कैसे लगी आपको ये अपडेट मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ। इसके साथ ही और भी मार्वल अपडेट्स के लिए चैनल को सब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।